खाना काबा में तांबे के 2 बूत थे। उनके नाम असाफ और नायला थे। तवाफ़ करते वक्त मुशरिक बरकत हासिल करने के लिए उनको छुआ करते थे। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहे थे। मैं भी आपके साथ था। जब मैं तवाफ़ के दौरान उन बुतों के पास से गुज़रा तो मैंने भी उनको छुआ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन फरमाया, उनको हाथ मत लगाओ। इसके बाद हम तवाफ़ करते रहे। मैंने सोचा एक बार फिर बुतों को छूने की कोशिश करूँगा ताकि पता तो चले उनको छूने से क्या होता है और आपने किस लिए मुझे रोका है। चुनांचे मैंने उनको फिर छू लिया। तब आपने सख्त लहजे में फरमाया, क्या मैंने तुम्हें उनको छूने से मना नहीं किया था? और मैं कसम खाकर कहता हूँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी किसी बूत को नहीं छुआ, यहाँ तक कि अल्लाह ने आपको नबूवत अता फरमा दी और आप वही नाजिल होने लगी। इसी तरह अल्लाह ताला हराम चीज़ों से भी आपकी हिफाजत फरमाते थे। मुशरिक बूतों के नाम पर जानवर कुर्बान करते थे। फिर ये गोश्त तकसीम कर दिया जाता था या पकाकर खिला दिया जाता था, लेकिन आपने कभी भी ऐसा गोश्त ना खाया। खुद आपने एक बार इरशाद फरमाया, मैंने कभी कोई ऐसी चीज़ नहीं चखी जो बूतों के नाम पर ज़िबा की गई हो, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने मुझे नबूवत अता कर दी। इसी तरह आपसे पूछा गया, क्या आपने बचपन में कभी बूत परस्ती की? आपने इरशाद फरमाया, नहीं। आपसे फिर पूछा गया, क्या आपने कभी शराब पी? जवाब में इरशाद फरमाया, नहीं। हालांकि उस वक्त मुझे मालूम नहीं था कि किताबुल्लाह क्या है और ईमान क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा भी उस ज़माने में कुछ लोग बूतों के नाम पर ज़िबा किया गया गोश्त नहीं खाते थे और शराब को हाथ नहीं लगाते थे। बचपन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरियां भी चराईं। आप मक्का के लोगों की बकरियां चराया करते थे। मुआवजे के तौर पर आपको एक सिक्का दिया जाता था। आप फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने जितने भी नबी भेजे उन सब ने बकरियां चराने का काम किया। मैं मक्का वालों की बकरियां सिक्के के बदले चराया करता था। मक्का वालों की बकरियों के साथ आप अपने घर वालों और रिश्तेदारों की बकरियां भी चराया करते थे। पैगंबरों ने बकरियां क्यों चराईं, इसकी वजह यूं बयान की जाती है। इस काम में अल्लाह ताला की ज़बरदस्त हिकमत है। बकरी कमज़ोर जानवर है, लिहाजा जो शख्स बकरियां चराता है उसमें कुदरती तौर पर नरमी, मोहब्बत और इंकिसारी का जज्बा पैदा हो जाता है। हर काम और पेशे की कुछ खुसूसियात होती हैं। मसलन कसाब के दिल में सख्ती होती है, लोहार ज़फ़ाकस होता है, माली नाजुक तबीयत होता है। अब जो शख्स बकरियां चराता रहा, जब वो मखलूक की तरबियत का काम शुरू करेगा, उसकी तबीयत में से गर्मी और सख्ती निकल चुकी होती है। मखलूक की तरबियत के लिए वो बहुत नर्म मिजाज हो चुका होता है और तब्लीग के काम में नर्म मिजाजी की बहुत ज़रूरत होती है।